Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will be solving question number 10. Previous video में हमने question number 9 solve किया था exercise 13A का और उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं question number 10 तुम लोग के साथ शेयर करूंगा क्योंकि question number 10 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 आई होप तुम लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और उसको डिफरेंट मेथड से ट्राई भी ज़रूर किया होगा। जल्दी से ये वाली वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिगर बनानी पड़ेगी खुद। तो पहले देखते हैं कि क्या क्या की पॉइंट्स है एंड देन वी विल ड्रॉ द फिगर और फिर जो है वो देखते हैं क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, क्या फाइंड करना है। तो आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑन द सेम प्रॉपर्टी दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड। सर्कल प्रॉपर्टीज में हम लोग जो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जो शुरू की चार प्रॉपर्टीज हैं उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड, उसी से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि टू पैरेलल कॉर्ड्स पी क्यू एंड एम एन आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, मतलब दोनों कॉर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर का है। दो कॉर्ड्स है हमारे पास पी क्यू और एम एन। अच्छा, आगे उसने ये बात बता दी ऑन द सेम साइड। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में उसने हमें ये बात नहीं बताई थी, इस वाले क्वेश्चन में उसने बता दिया कि दोनों कॉर्ड्स जो है ना वो सेम साइड पे हैं, या ऊपर है दोनों कॉर्ड्स, या नीचे हैं, या राइट पे हैं, या लेफ्ट पे हैं। सही है। ऑफ अ सर्कल वेयर पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें एक कॉर्ड की उसने लेंथ भी दे दी है 7 सेंटीमीटर, कह रहा है पी क्यू की लेंथ है, और एम एन की भी लेंथ दे रहा है 14 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस यहाँ उसने हमें नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो कि रेडियस की इंडिकेशन दे रही है। रेडियस इसका मतलब हमें नहीं पता। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए दो कॉर्ड्स हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले एक सर्कल बनाना पड़ेगा, उसमें दो कॉर्ड्स बनानी पड़ेंगी, दोनों कॉर्ड्स जो है वो सेम साइड पे आएंगी। दोनों कॉर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं, पहले बनाते हैं फिगर। कार्ड ले लेते हैं, जल्दी से सर्कल बना लेते हैं एक अच्छा सा। ठीक है, बड़ा सा सर्कल बना लिया हमने। थोड़ा सा सर्कल को साइड पे कर देते हैं। सर्कल का रेडियस तो हमें पता नहीं है, सेंटर मार्क करते हैं पहले, उसके बाद कॉर्ड्स बनाएंगे। तो ये हमने सेंटर मार्क कर लिया। ठीक है, तो एक कॉर्ड जो है मैं ऊपर की साइड पे बना देता हूँ ऐसे। सही है। और जो दूसरी कॉर्ड है वो भी जो है वो मैं इधर ही बना देता हूँ, क्योंकि वो सेम साइड कह रहा है ना, तो सेम साइड का मतलब है मैं दोनों कॉर्ड जो है ना वो एक ही साइड पे बनानी है। तो मैं दोनों कॉर्ड जो है ना वो एक ही साइड पे बना रहा हूँ, ऊपर की साइड पे। तो ये जो है दोनों मैंने कॉर्ड्स बना दी। सही है, अब जल्दी से जो है वो इनके नाम लिखते हैं, इनकी लेंथ लिखते हैं। अच्छा, पी क्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो छोटी वाली कॉर्ड जो है ना उसको मैंने बोल दिया 7 सेंटीमीटर, वो ये पी क्यू हो गई। और इसकी जो लेंथ है वो है 7 सेंटीमीटर। सही है, तो ये पी क्यू की पूरी लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर आ गई। और इसके बाद जो है वो दूसरी वाली है एम एन, तो ये एम हो गया एंड दिस इज एन। अब ये जो है ना मेरे पास कितनी है, ये है 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि इस पूरी की लेंथ जो है ना वो, चलो मैं यहाँ से इस तरह लिख देता हूँ, तो दिस इज 14 सेंटीमीटर। सही है, तो ये समझ लेना कि एम एन की पूरी लेंथ जो है ना वो 14 सेंटीमीटर है। और मुझसे ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स इज 3 सेंटीमीटर। मतलब ये जो दोनों कॉर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, अगर मैं इस तरह डिस्टेंस बनाऊं, या मैं काम करता हूँ इसको भी स्ट्रेट लाइन से बना लेता हूँ। ये लाइन मैंने इसलिए एक्सटेंड की है क्योंकि ये चूंकि पहली प्रॉपर्टी है ना, तो वो ज़ाहिर सी बात है परपेंडिकुलर तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो मुझे परपेंडिकुलर तो बनाना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पहले से इस तरह बना देता हूँ। अब देखो उसने मुझे जो चीज़ दी हुई है ना वो ये दी हुई है, जो दोनों कॉर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो है 3 सेंटीमीटर। और ये वाला जो डिस्टेंस है ना सेंटर से लेके यहाँ तक, ये मुझे नहीं पता। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक्स का नाम दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये वाली कॉर्ड का ये वाला डिस्टेंस तो है, तो ये मैं यूज़ करके, क्योंकि मुझे रेडियस फाइंड करना है, तो पहले मैं रेडियस बना लेता हूँ जल्दी से। तो एक तो मेरा रेडियस जो है वो ये हो गया, ये भी रेडियस है। और एक जो मेरा रेडियस है वो ये है। दो रेडियस इसलिए बनाए क्योंकि मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक तो ये रहा छोटा वाला, और एक ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है। तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को यूज करूंगा, दोनों से मैं कोई इक्वेशन बनाऊंगा रेडियस की, और फिर उनको इक्वेट करके जो है ना मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। अगर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे रेडियस मिल जाएगा। सही है, तो ये स्ट्रैटेजी जो है ना मैं यूज करने वाला हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, उसने मुझे जो जो चीजें बताई थी ना, मैंने ड्रॉ की। सबसे पहले पैरेलल कॉर्ड्स उसने बोली, तो मैंने कॉर्ड्स बना दी, दोनों सेम साइड पे थी। ठीक है, तो मैंने दोनों सेम साइड पे बनाई। पी क्यू की लेंथ कम थी तो मैंने पी क्यू को ऊपर बना दिया, और एम एन की लेंथ थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने एम एन को जो है वो थोड़ा नीचे बना दिया। ये है 14 सेंटीमीटर। और
ये पूरा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने मुझे बोला था कि दोनों कॉर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। तो कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस है ना, ये 3 सेंटीमीटर है। लेकिन ये जो सेंटर से पहली वाली कॉर्ड का डिस्टेंस है ना, ये मुझे नहीं पता था। तो मैंने इसको एक्स का नाम दे दिया, क्योंकि मुझे ये परपेंडिकुलर तो चाहिए होता है। अच्छा, अब मैंने स्ट्रेटजी क्या की, स्ट्रेटजी मैंने ये देखी कि यार मेरे पास है दो वेरिएबल्स, एक आर है और एक एक्स है। तो दो वेरिएबल्स है तो कम से कम मेरे पास दो इक्वेशंस तो होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मुझे नजर आ गए। जब मैंने वो रेडियस बनाया ना, तो मुझे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स नजर आ गए। यहाँ भी अगर मैं यहाँ भी रेडियस बनाता तो यहाँ भी दो ट्राइंगल्स बन जाते, लेकिन दोनों आइडेंटिकल थे, इसीलिए मैंने एक साइड पे बनाया बस। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को अलग-अलग यहाँ सेपरेटली ड्रॉ करूंगा और उनसे इक्वेशंस बनाऊंगा। फिर उन इक्वेशंस को यूज करके जो है ना, मैं अपने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। मुझे रेडियस चाहिए, लेकिन रेडियस जो है ना, वो उससे पहले मुझे एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स मिल जाएगा तो मुझे रेडियस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं एक्स फाइंड करूंगा, उसके बाद रेडियस फाइंड करूंगा। तो पहले मैं ये काम कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसको ड्रॉ करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सही है। मुझे करना क्या है, मुझे इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशन बनाने के अलावा जो है वो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो ये मेरे पास पहला राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला जो डिस्टेंस है वो x+3 है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ x+3। सही है। तो ये डिस्टेंस x+3 हो गया। कैसे? ये था सेंटर, सेंटर से लेके यहाँ तक x है और फिर यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो ये पूरा कितना हो गया, ये x+3 हो गया। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर गिरा है तो ये बाइसेक्ट कर देगा कॉर्ड को। तो ये 7 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 3.5। तो ये तो मेरा डिस्टेंस हो गया 3.5 और ये हो गया रेडियस। तो मैं यहाँ से जो है वो रेडियस की एक इक्वेशन बना सकता हूँ और फिर जो दूसरा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है उसको भी बनाता हूँ और उससे भी जो है ना मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा। फिर दोनों इक्वेशंस को यूज़ करूंगा और जो है वो अपना अननोन फाइंड आउट करूंगा। सही है। ये मैंने छोटा वाला बना दिया। इसमें ये जो है वो एक्स हो गया। अच्छा, अब ये पूरा 14 है। तो चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये जो है मेरे पास हो जाएगा आर। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी से आर की इक्वेशन बना रहा हूँ। आर इज जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर विल बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर। क्योंकि हाइपोटेन्यूज निकालना है तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x+3 होल स्क्वायर हो गया और ये प्लस हो गया और दिस इज 3.5 होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अब मैं यहाँ अगर आता हूँ तो यहाँ रेडियस की इक्वेशन क्या बन जाएगी, दोबारा पाइथागोरस लगा देता हूँ। तो ये बन जाएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर और प्लस ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। दोनों के राइट हैंड साइड, सॉरी, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। यहाँ भी रेडियस है और यहाँ भी रेडियस है। तो इसका मतलब है कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। सर्कल तो सेम ही है, तो ये दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर रहा हूँ। ये मेरी पहली इक्वेशन है, इसके भी लेफ्ट हैंड साइड पे रेडियस है। और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, इसके भी लेफ्ट हैंड साइड पे रेडियस है। तो रेडियस और रेडियस चूंकि बराबर है तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो बेसिकली ये समझ लो कि यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है भाई। तो बस अब जल्दी से मुझे क्या करना है, मुझे सिंप्लीफिकेशन करनी है। बस अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा x+3 होल स्क्वायर। ठीक है। ये मेरे पास हो गया x+3 होल स्क्वायर और ये हो गया 3.5। ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है। सही है। 3.5 स्क्वायर हो गया। ये मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और इसका बाद जो है वो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49। ये मैंने अपनी दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया। रूट से रूट जो है वो मैं कैंसिल आउट करूँगा। उसके बाद जो है मैं सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूँ। ये रूट और ये रूट कैंसिल हो गया। अच्छा, अब ये आइडेंटिटी ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। ठीक है। x+3 होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का क्या मतलब है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स 3x और फिर इसका डबल कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो बी मेरे पास क्या है इधर, बी मेरे पास है 3। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। जिसको ये आइडेंटिटी ओपन नहीं करनी आती वो जो है वो इस तरह एक्सपेंशन कर सकता है। x+3 को दो बार लिख लो, x+3 और x+3, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट्स को जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो बिल्कुल यही एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अच्छा, उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3.5 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ।
तो 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3.5 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 12.25। ठीक है, 12.25 हो गया ये। तो इसको मैंने जो है वो 12.25 लिख दिया इधर। अब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो आर की वैल्यू भी आ जाएगी, और इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास? यहाँ पे जो है वो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी इक्वल्स टू के साइड पे पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो सेम, अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा ना, तो मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारे एक्स को यहीं पे रहने दे रहा हूँ। 6x मेरा इधर ही है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ों को जो है वो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। 49 वहाँ पहले से था, तो 49 पहले हो गया। उसके बाद ये 12.25 पॉजिटिव का है, वहाँ जाके नेगेटिव का हो गया 12.25। और उसके बाद 9 भी नेगेटिव हो गया। अब मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ जल्दी से, ये हो जाएगा 6x। ठीक है, अब ये जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 49 माइनस 12.25, और फिर उसमें से -9 कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 27.75। और चूंकि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं 6 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 27.75। और सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 27.75 डिवाइडेड बाय 6। चलो भाई, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो फिर यहाँ पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। ये वाली इक्वेशन आसान लग रही है, इक्वेशन 2, यहाँ से रेडियस भी आ जाएगा। सही है, तो 27.75 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 4.625। ये 4.625 हो गया। ये एक्स की वैल्यू आ गई 4.625 सेंटीमीटर, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब चूंकि मुझे आर की वैल्यू चाहिए, तो अब मैं यहाँ जल्दी से पुट कर देता हूँ, तो मुझे जो है वो अपना रेडियस भी मिल जाएगा। इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हैं एक्स की वैल्यू, 2 में भी डाल सकते हैं। ये मुझे आसान लग रही थी तो मैं इधर डाल देता हूँ। ये हो गई 4.625, और इसका स्क्वायर लेना है, और फिर इसमें जो है वो 49 ऐड भी करना है, और फिर जो है वो स्क्वायर रूट ले लेना है। तो बस अब कैलकुलेटर का ही काम है, बस जल्दी से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी द आंसर। तो 4.625 का स्क्वायर कर लिया, इसमें 49 ऐड कर दिया, और जो भी आंसर आ रहा है उसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ कमिंग आउट एज 8.389। तो इसको 8.39 कर देता हूँ, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो द रेडियस इज कमिंग आउट एज 8.39 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 10 था। डिफरेंट इस वजह से था क्योंकि इसमें इक्वेशंस बनानी पड़ी हमें, क्योंकि उसने हमें जो है रेडियस नहीं दिया बस सर्कल का, वही हमें फाइंड आउट करना था। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने देखा कि यार मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स से मैंने जो है वो दो इक्वेशंस बनाई। और दोनों इक्वेशंस में चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पे रेडियस था, तो जब यहाँ भी रेडियस है यहाँ भी रेडियस है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, यहाँ से रेडियस की वैल्यू उठा के इधर पुट कर देता हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेट कर दिया दोनों इक्वेशंस को। तो हमने यहाँ दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई वो आई 4.625 सेंटीमीटर। और फिर मैंने जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट की एक्स की वैल्यू और अपना रेडियस फाइंड आउट कर लिया। अगर तुम इक्वेशन 1 में भी पुट करोगे एक्स की वैल्यू, तो भी रेडियस सेम ही आएगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अब तुम लोग ट्राई करोगे, आर की वैल्यू यहाँ से भी निकालोगे इक्वेशन नंबर 1 से, और मुझे बताओगे कि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि इसका भी जो है ना सोल्यूशन तुम लोगों के साथ शेयर करूँ। बस यही है 13 ए में इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो 13 बी पे भी बना दूँ, क्योंकि उसमें भी थोड़ी सी जो है ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सिमेट्रिकली, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो एंगल प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएंगे, जिसका मेनली क्वेश्चन आता है ना। तो ठीक है भाई, क्योंकि ये सर्कल प्रॉपर्टीज़ हम स्टार्ट करेंगे अब इंशाल्लाह। कुछ क्लासेस में कर दिया, कुछ में रह गया, तो आई होप तुम लोग जब आओगे इंशाल्लाह ऑटम ब्रेक के बाद, तो फिर हम लोग यही काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ख्याल रखो इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।